हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण आई केयर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्निया के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्निया, जो हम लोग का आईबॉल होता है जो इस टाइप में दिखता है। जो एंटीरियर पोर्शन जो है उसमें क्या रहता है, उसमें तुम्हारा कॉर्निया रहता है। ये जो तुम्हारा फ्रंट पोर्शन दिख रहा है ये तुम्हारा कॉर्निया है, जिसमें क्या होता है कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होता है। देखो ट्रांसपेरेंट है, avascular means no blood vessels are present and watch glass like structure। जैसे ग्लास होता है तुम्हारा ग्लास लाइक स्ट्रक्चर कॉर्निया रहता है। ठीक है, अभी एंटीरियर सरफेस क्या होता है, कॉर्निया का जो एंटीरियर सरफेस है वो तुम्हारा होता है इलिप्टिकल। ये देखो इलिप्टिकल शेप में है। एंड पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस कॉर्निया का स्फेरिकल है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो तुम्हारा बहुत सारा एग्जाम में हम लोगों का आता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है कॉर्निया का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.376, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कॉर्निया का डायमीटर के बारे में। कॉर्निया का डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है कॉर्निया का, पकड़ लो तुम्हारे जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर मींस इस पोर्शन से कॉर्निया का इस पोर्शन तक जो डायमीटर रहेगा वो तुम्हारा रहता है 11.7 mm। एंड वर्टिकल डायमीटर मींस तुम्हारे नीचे वाला पोर्शन से ऊपर वाला पोर्शन तक जो डायमीटर होता है वो तुम्हारा वर्टिकल डायमीटर है, वो कितना रहता है 11 mm रहता है। ठीक है, अभी थिकनेस क्या होता है, कॉर्निया का सेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत थिन रहता है। एंड जो जितना पेरिफेरी की तरफ जाओगे उतना ही थिक होता रहेगा। जो सेंटर का जो थिकनेस होता है वो तुम्हारा 0.5 mm रहता है, और जो पेरिफेरी का जो थिकनेस है वो 1 से 1.2 mm तक रहता है। अभी कॉर्निया का हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्टिव पावर के बारे में। टोटल आई का हम लोगों का कितना पावर, कितना रिफ्लेक्टिव पावर रहता है, टोटल आई का 60 डायप्टर रहता है, जिसमें से 45 डायप्टर देते हैं कॉर्निया, जिसमें से टोटल कॉर्निया का जो पावर रहता है 45 डायप्टर, ये याद रखना पड़ेगा। अभी कॉर्निया का जो न्यूट्रिएंट्स है, कॉर्निया जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, कॉर्निया जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं टीयर से लेते हैं। यहाँ पे देखो देखिए कॉर्निया टेक न्यूट्रिएंट्स बाय टीयर्स इन डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस में लेते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस में वो टीयर से न्यूट्रिएंट्स लेता है। अभी फंक्शन, कॉर्निया का जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शंस ऑफ द कॉर्निया इज द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द रेटिना। यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, इमेज में दिया हो, जो लाइट रेज आता है तुम्हारा कॉर्निया पे गिरा है, यहाँ से बेंट होके वो कहाँ पे जाके फोकस होता है, वो तुम्हारा जाके फोकस होता है रेटिना पे, और वहां पे क्या होता है, वहां पे इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो हम लोगों का कॉर्निया है, बहुत लोगों का क्या होता है, कॉर्निया का जो हॉरिजॉन्टल जो डायमीटर है किसी किसी का तुम्हारा छोटा रहता है, लेस देन 10 mm रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोकॉर्निया। एंड किसी किसी का जो ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है ये किसी किसी का 13 mm से ज्यादा रहता है, उस टाइम हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोकॉर्निया। ठीक है, ये देखो पिक्चर में ऑलरेडी दिया हो, ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा माइक्रोकॉर्निया है, ये तुम्हारा मैक्रोकॉर्निया है। जो डायमीटर है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 13 mm से ज्यादा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोकॉर्निया। अभी हिस्टोलॉजिकली जब कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। इस कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है वो 5 लेयर्स लेकर मेटअप होता है। वो क्या क्या है वो देखेंगे हम लोग। जो सबसे एंटीरियर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, तुम्हारा एपिथेलियम लेयर। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट तुम्हारा आएगा बाउमेंस लेयर, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा स्ट्रोमा, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम लेयर। अभी एक नया लेयर है जो तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा का बीच में आया, जिसको हम लोग बोलेंगे डुअर्स लेयर। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे एपिथेलियम लेयर के बारे में। तो एपिथेलियम लेयर क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है कॉर्निया का, जो होता है एपिथेलियम लेयर। अभी एपिथेलियम लेयर क्या होता है, एपिथेलियम लेयर इज नॉन स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। अभी जो एपिथेलियम लेयर है ये कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस। जो टोटल कॉर्निया है, ये जो टोटल कॉर्निया दिख रहा है, टोटल कॉर्निया का 10% होता है तुम्हारा एपिथेलियम लेयर। The epithelium layer consists of 5 to 6 layer of cells. There are the basal cells, wing cells and flattened cells. ये जो एपिथेलियम लेयर है, ये ऊपर वाला जो एपिथेलियम लेयर है, ये टोटल
तीन सेल लेकर मेटअप होता है। क्या क्या होता है, एक होता है तुम्हारा बेसल सेल्स, यहाँ पे जो पिक्चर में ऑलरेडी ड्राइंग किया हुआ है, देखो ये जो दिख रहा है तुम्हारा बेसल सेल्स दिख रहा है, इसके ऊपर रहता है विंग सेल, इसके ऊपर रहता है सुपरफिशियल सेल। अभी बेसल सेल के बारे में जानेंगे। द बेसल सेल्स आर द टॉल कॉलमनर पॉलीगोनल सेल्स अटैच्ड बाय द हेमिडेस्मोसोम्स टू द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये बेसल सेल का नीचे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, उसका नीचे ही तुम्हारा क्या रहता है, उसका नीचे ही तुम्हारा रहता है बाउमेंस लेयर। ठीक है, अभी जो ये बेसल सेल्स है ये क्या होता है, टॉल होता है। जो नॉर्मल देखेगा विंग सेल है उससे भी थोड़ा टॉल सेल्स दिखेगा ये बेसल सेल्स। इट इज द डीपेस्ट लेयर, ये सबसे डीपेस्ट लेयर रहता है जो बेसल सेल्स लेयर रहता है। इसके ऊपर जो रहता है क्या, विंग सेल्स लेयर। विंग सेल क्या होता है, द विंग सेल्स आर फ्रॉम 2 to 3 लेयर ऑफ पॉलीहेड्रल शेप सेल्स। एक कौन सा सेल्स लेकर होता है, पॉलीहेड्रल शेप सेल लेकर होता है। ये देखो इसके ऊपर में ही है दो लेयर, एक एक, ये दोनों लेयर क्या होता है, ये दोनों लेयर तुम्हारा है विंग सेल्स। एक विंग सेल के ऊपर में तुम्हारा देखो जो फ्लैटेन मीन्स फ्लैट है, देखो जो फ्लैट दिख रहा है, फ्लैट सेल दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैटेन सेल्स और सुपरफिशियल सेल्स। The most superficial layer of the epithelial cells are flattened cells. These are the long 45 micrometer thickness. ये क्या होता है, इसका जो thickness होता है 45 micrometer होता है। It also have micro projections on the outer surface called microvilli. Helps in attach of the tear film. ये देखो जो superficial cells दिख रहा है इसके ऊपर में ही रहता है क्या, tear film। जो होता है क्या, जो क्या करते हैं, जो इट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम टीयर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑल पार्ट ऑफ द कर्निया। तो ये टीयर फिल्म से क्या लेता है, ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन रहता है वो टीयर फिल्म से लेता है। उसके बाद कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो पूरा कॉर्निया पे तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सेल के बारे में, जो होता है तुम्हारा बाउमेंस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट मेम्ब्रेन क्या होता है, बाउमेंस मेम्ब्रेन। बाउमेंस मेम्ब्रेन क्या होता है, बाउमेंस लेयर कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइब्रिल्स। एक क्या लेके किसको लेकर मेटअप होता है, कोलाजन फाइब्रिल्स लेकर मेटअप होता है। इट इज अबाउट 12 माइक्रोमीटर इन थिकनेस, इसका थिकनेस होता है 12 माइक्रोमीटर। इफ बाउमेंस लेयर्स आर इज इन्फेक्टेड, सपोज तुम्हारा जो बाउमेंस लेयर इन्फेक्टेड होगा और इंज्योर्ड होगा, इट कैन नॉट बी रीजेनरेट, मीन्स ये तुम्हारा रीजेनरेट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में जाएंगे, स्ट्रोमा के बारे में। नेक्स्ट लेयर क्या है, स्ट्रोमा है। द स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द कर्निया। जो स्ट्रोमा है, टोटल जो कॉर्निया है इसमें से 90% रहता है तुम्हारा स्ट्रोमा। देखो यहाँ पे पिक्चर में मैं दिया हूँ, इसमें से क्या होता है, 90% तुम्हारा स्ट्रोमा रहता है। द स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइब्रिल्स एंड 80% ऑफ वाटर। ये जो स्ट्रोमा है तुम्हारा कोलाजन फाइब्रिल्स से मेडअप होता है एंड टोटल 100% में से 80% तुम्हारा क्या रहता है, वाटर रहता है। स्ट्रोमा कंटेन्स फाइब्रिल्स, केराटोसाइट्स एंड म्यूकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। स्ट्रोमा क्या क्या कंटेंट करता है, यहाँ पे सब कुछ दे दिया हो। कोलाजन फाइब्रिल्स आर हाईली यूनिफॉर्म इन डायमीटर 25 to 35 mm। ये जो कोलाजन फाइब्रिल्स है ये हाईली यूनिफॉर्म होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलाजन फाइब्रिल्स इज ऑल्सो हाईली यूनिफॉर्म, मीन्स हर एक का डिस्टेंस सेम टू सेम रहता है। And this collagen gives to cornea to elasticity and strength। यही कोलाजन क्या करते हैं, कॉर्निया को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेयर है तुम्हारा डेस्मेंट मेम्ब्रेन। डेस्मेंट मेम्ब्रेन क्या है, कौन सा वाला लेयर है, ये देखो यहाँ पे डेस्मेंट मेम्ब्रेन है। थिकनेस क्या है, 7 माइक्रो। It is a strong homogeneous layer which bind the stroma protectively। ये क्या करते हैं, स्ट्रोमा को प्रोटेक्ट करके बाइंड करके रखता है। ठीक है, दिस लेयर ऑल्सो मेड अप ऑफ कोलाजन फाइब्रिल्स। ये भी सेम टू सेम तुम्हारा कोलाजन फाइब्रिल्स से मेड अप होता है एंड ग्लाइकोप्रोटीन से मेड अप होता है। इफ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन्स आर डैमेज, इट कैन बी रीजेनरेट। ये तुम्हारा डैमेज होगा तो रीजेनरेट हो सकते हैं, मगर बाउमेंस लेयर एक बार डैमेज हो जाएगा तो इसमें तुम्हारा रीजेनरेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एंडोथेलियम लेयर के बारे में। एंडोथेलियम लेयर क्या है, एंडोथेलियम लेयर इज ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल शेप सेल्स। मीन्स ये देखो जो एंडोथेलियम सेल्स दिख रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, एक सिंगल लेयर दिख रहा है और फ्लैट पॉलीगोनल जो फ्लैट दिख रहा है, फ्लैट जो सेल दिख रहा है ये फ्लैट है, पॉलीगोनल सेल लेकर मेडअप होता है। एट बर्थ द सेल्स डेंसिटी ऑफ द एंडोथेलियम सेल्स अराउंड 6000 सेल्स per mm square in bond।
इन जब बॉर्न के टाइम क्या होता है 6000 तुम्हारा सेल्स डेंसिटी रहता है, बट एट एडल्ट द सेल्स डेंसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस। जब एडल्ट हो जाता है सेल्स डेंसिटी क्या होगा तुम्हारा डिक्रीजेस हो जाएगा। कितना होता है 2500 सेल्स पर mm स्क्वायर। एट ओल्ड एज क्या होता है और ओल्ड एज में क्या होगा और कम हो जाएगा। ओल्ड एज में क्या हो जाएगा तुम्हारा 2000 सेल्स पर mm स्क्वायर। ठीक है। द एंडोथेलियम सेल्स आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय हेमीडेस्मोसोम। ये जो एंडोथेलियम सेल्स है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच होकर रहता है, इस पोर्शन में क्या रहता है तुम्हारा हेमीडेस्मोसोम रहता है। ठीक है। एंडोथेलियम्स ऑल्सो कंटेन द एक्टिव पम्प मैकेनिज्म। ये हम लोगों को जानना पड़ेगा एक्टिव पम्प मैकेनिज्म क्या है, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव सिक्रेशंस एज प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या होता है एक्टिव सिक्रेशन करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इफ द एंडोथेलियम सेल्स आर डैमेज दे कैन नॉट बी रीजेनरेट। एंडोथेलियम सेल्स एक बार डैमेज हो जाएगा तो ये तुम्हारा रीजेनरेट नहीं होगा। ठीक है। अभी क्या हुआ है एक नया लेयर है जो तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा, इन दोनों का बीच में एक नया लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं डुअर्स लेयर। ये डुअर्स लेयर क्या होता है, दिस लेयर इज वेल डिफाइंड एसेलुलर स्ट्रॉन्ग लेयर इन द प्री-बेसमेंट कॉर्निया। ये जो दोनों लेयर के बीच में जो लेयर दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डुअर्स लेयर। ये एक कंसिस्ट होता है क्या है ना 5 to 8 लैमेली ऑफ कोलाजन फाइबर्स। ये भी तुम्हारा 5 to 8 लैमेली ऑफ कोलाजन फाइबर्स लेकर मेडअप होता है। थिकनेस कितना होता है, थिकनेस होता है 6 to 5 माइक्रोन। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या ब्लड सप्लाई ऑफ द कॉर्निया। अभी कॉर्निया में क्या होता है, कॉर्निया फर्स्ट ऑफ ऑल ये अवास्कुलर रहता है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहता है, तो इसमें ये क्या करेगा डज नॉट हैव ए ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड सप्लाई नहीं करता है। नर्व सप्लाई बाय कॉर्निया क्या होता है ऑप्थेल्मिक डिविजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई होता है। ठीक है।